भरोसा नहीं है। आम जनता तो विश्वास कर रही है भाई, आप कर रहे हो, कैसे विश्वास? आम जनता कर रही है। मैं इसलिए अच्छा, आम जनता इसलिए विश्वास कर रही है। लगातार बोले क्या? तू बता, तू चुनाव में लड़ रहा है, तेरे को तेरा वोट नहीं मिलेगा, आगे बढ़ रहा है क्या? क्या बात करता है? किसने कहा? क्या बात करता है भाई? तेरे को तेरा वोट नहीं मिलता है, तेरा वोट नहीं मिला है। कहीं जगह पे सुनो, मध्य प्रदेश में जब देखिए, ईवीएम आज के समय में बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि ईवीएम ने देश में एक प्रकार की तानाशाही पैदा कर दी है। चाहे किसानों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, नौजवानों की समस्या हो, या SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं की समस्या हो, ईवीएम की वजह से समाधान नहीं हो रहा है। क्योंकि सरकार चलाने वालों को लगता है जनता वोट करे ना करे, हम ईवीएम से चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए ईवीएम के खिलाफ ये वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में लाखों का मोर्चा आज दिल्ली आया हुआ है, और ये हम लोग ईवीएम हटवा कर ही रहेंगे। ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट पेपर आना चाहिए। दुनिया के डेवलप कंट्रियों में भी ईवीएम नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। विपक्षी दलों को भी हम लोग अपील किए थे कि आप लोग भी हमारा समर्थन करो, मगर आप देखे होंगे 2-4 दिन से ईडी का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, छापे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ईडी से डर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग उन लोगों को कहना चाहते हैं, डरो मत, लड़ो, क्योंकि लड़ना जरूरी है। अगर लड़ोगे तो लोकतंत्र और संविधान बचेगा। आपको जेल भी डाल देंगे तो जनता आपको जेल से निकालने का काम करेगी। विपक्ष के नेताओं को डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। लेकिन लगातार सिर्फ बहुजन समाज ही इसकी आवाज उठा रहा है कि ईवीएम हटना चाहिए, तो बाकी लोग क्यों नहीं साथ में आ रहे हैं? बहुजन समाज के वोट ज्यादा हैं और बहुजन समाज की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। बाकी लोग जो हैं, उनकी खास तौर से जो ब्राह्मण लोग हैं, उनकी सरकार RSS है, RSS नियंत्रित सरकार चल रही है। उनको ऐसा लगता है अगर हम संविधान लोकतंत्र खत्म कर देंगे तो हम मनुस्मृति लागू करके बहुजनों को गुलाम बना लेंगे। तो ईवीएम के माध्यम से मनुस्मृति लागू करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन बहुजन समाज क्या हिंदू समाज में नहीं आता है क्या? आप कह रहे हैं कि RSS जो है वो हिंदू समाज को, यहाँ तो हिंदू राष्ट्र बनने की बात हो रही है। तो RSS के लोग ही कंफ्यूज है कि उनका धर्म हिंदू है कि सनातन है, वही नहीं बता पा रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी ये संवैधानिक शब्द है, जो बाबा साहब ने हजारों जातियों में जिन बहुजनों को ब्राह्मणों ने बांटा था, उनको ये SC ST OBC माइनॉरिटी 4 प्रकार का संवैधानिक शब्द दिया, और इसकी वजह से हमारा अधिकार है। हिंदू की वजह से कोई अधिकार नहीं है। SC ST OBC माइनॉरिटी जो बाबा साहब ने संवैधानिक दिया हमको पहचान, उसकी वजह से अधिकार है। इसलिए हम लोग उस पहचान को मानते हैं और उसके तहत लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन संविधान को मोहन भागवत जी बदल रहे हैं, दूसरा संविधान लिख रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मोहन भागवत जी की औकात नहीं है संविधान बदलने की। देश की बहुजन जनता ऐसा होने नहीं देगी, और जो भी संविधान और लोकतंत्र के रास्ते में आएगा उससे जनता निपटने का काम करेगी। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे, तो क्या लगता है चुनाव से पहले ईवीएम मशीन बंद होगी? हम लोगों की जितनी ताकत है, पूरी ताकत लगाकर 2024 के पहले ईवीएम को बंद कराने का और बैलेट पेपर लाने का के लिए हम लोग जो भी करना है वो करने का। और अगर नहीं मानी गई मांगे तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? उसके लिए हम लोग बैठेंगे, इसके बाद मीटिंग करेंगे, फिर अगली रणनीति बनाएंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद। हम सभी लोग विरोध करने के लिए नहीं आए, दैट इज माई राइट, असि हक लेने के लिए आए हैं। विरोध तो जो इंडियन स्टेट के जो हमको गुलाम रखना चाहते हैं वो हमारा विरोध कर रहे हैं। हम तो मूलवासी है, 85% हम शूद्र है, हमारा DNA एक है, हमारा तो राइट है, जो अपना हक है वो इन्होंने छीना हुआ है जबरदस्ती। ये EVM के घटाले के राही, ये जिमें बोफर्स घटाला है, कोला घटाला है, लैंड घटाला है, इसे तरीके EVM का घटाला है। ये इंडिया के जो 3% लोग हैं वो मूलवासी नहीं है, वो विदेशी है। उन्होंने ईवीएम के राही ये घटाला करके हमने राइट हुआ है। हम हमारा राइट लेने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 और 21 क्या कहता है? जो अम्बेडकर जी ने हमको दिया वो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऐसी हम बराबर हैं। ये गणतंत्र दिवस
और डेमोक्रेसी ये कहती है कि रविदास जी का घर ढा दो, ये कहती है कि दरबार साहब को ढा दो, ये कहती है कि गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी कर दो, ये कहती है कि कबीर जी का घर ढा दो, ये कहती है कि चोना का घटाला कर दो, ये लोग कहती है कि हमको यहीं बिठा दो। जब हमारी बात प्राइम मिनिस्टर ने नहीं सुनी, प्रेसिडेंट ने नहीं सुनी, 543 मेंबर लोकसभा राज्यसभा ने नहीं सुनी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी, जब किसी ने बात नहीं सुनी तो हमारा राइट है, हमने ये धरना देकर हमारा राइट लेना। जब हमने 700 किसानों को मारा, हमने मांगा था हमको 3 काले कानून नहीं चाहिए, हमको चाहिए स्वामीनाथन। हम मांगते हैं ये ईवीएम, ना तो बामन मेशन राम ने मांगा है, ना मैं मांगा है, ना बीपीओ ने मांगा, ना मूल मशीन। हम कहने हैं हमको ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए, हमको बैलेट पेपर दे दे। हम जो बैलेट पेपर लागू करना है इसको में टाइम नहीं लगता, ना इसके लिए इंजीनियर चाहिए, ना इसके लिए कोई ज्यादा फंड चाहिए, ना इसके लिए कोई बड़ा चाहिए। वो तो डिस्ट्रिक्ट में बैलेट पेपर छाप जाएंगे, अगले दिन तो हो जाएगा। इसके लिए बैलेट पेपर छापने में कोई टाइम नहीं लगेगा। और ईवीएम का तो नो ईवीएम, तो इसको अलग कर दो, ये बैलेट पेपर दे दो, ये दैट इज मेरा राइट है। लड़ेंगे ये सारे मूलवासी को जातों पातों में बांटकर हमको कुचलना चाहते हैं। इसलिए ये अमेरिका से, कनाडा से, जर्मन से, फ्रांस से और प्रताप सिंह ने कहा कि हम इसके साथ हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि ईवीएम के माध्यम से हम सड़कों से बैठे हैं, ईवीएम के माध्यम से सभी घोटाले हो रहे हैं, ईवीएम के माध्यम से हमको कोरेगांव में जुल्म हुआ है, ईवीएम के माध्यम में लंगायत में सभी के ईवीएम के माध्यम में सभी कुछ रहे, इसको हटाना चाहिए। हम श्रोमणी अकाली दल अमर फतेह पंजाब में एक बहुत बड़ा इकट्ठ करेंगे, बामन मिश्र में वो बुलाएंगे, हम वो ये मोर्चे में शामिल हैं, पहले से शामिल हैं। और ये सभी को कांशीराम जी क्या था, दबे को इकट्ठा करते थे, उन्होंने पार्लियामेंट में क्या बोला, उन्होंने कोई सिख लीडर नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उन्होंने कहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गुरु ग्रंथ साहब बराबरता देता है और हम सभी बराबर लोग हैं। चोन कमीशन को समझ जाना चाहिए कि चोन कमीशन ये पॉलिटिक्स के नीचे नहीं है, ये फ्री है। आज इसको ऐलान करना चाहिए कि पंजाब के लोग को, इंडिया के पूरे लोग, बच्चा नो ईवीएम, हम एक नारा लगाते हैं, वी वांट्स नो ईवीएम, वी वांट्स नो ईवीएम, वी वांट्स बैलेट पेपर, वी वांट्स बैलेट पेपर। सानू की चाहिए बैलेट पेपर, सानू की चाहिए बैलेट पेपर, सानू की नहीं चाहिए ईवीएम नहीं, ईवीएम हटाओ ते गुलामी भजाओ, ईवीएम हटाओ गुलामी भजाओ, ईवीएम भजाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ, भारत दे उत्ते जमहूरियत राजे बन जाओ। असीं तुहानूं बादशाह बनाना चाहते हैं। ते हम पता क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं किसको बनाएं और किसको बनाएं, ये वामन मेश्राम और सभी गुरु साहब आपको बादशाह बने, रूलर बन के ये सभी काम करे। हमें मोर्चे के साथ हैं और सरकार को सोच लेना चाहिए, ये लोग काहे है, ना इन्होंने पैसा लिया है, ना गाड़ी ली है, ये लोग अपने बलबूते पे अपने खर्च पे ही हैं। काका जी, जैसे कि बाजी कह रहे हैं कि